मेरा नाम नरेंद्र राठौड़ है। हम हमारी ये समस्या अंडर रूल 19 के तहत आज हम लोग सभी विक्टिम्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअल हमारे साथ 96-97 में 2 साल के लिए मिनिमम पेंशन में सभी लोग रिटायरमेंट लेके आए थे बाई ऑर्डर, जिनके पास सभी के पास ऑथेंटिक ऑर्डर है अपना, और ये सब रिलीज़ होके मिनिमम पेंशन आए थे, जिसमें करीब अभी 8% 50 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल तक पेंशन ली है और उन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। तो हमारा आपके माध्यम से इतना ही प्रशासन को कहना है कि इन लोगों को ऑथेंटिक इनकी जो मिनिमम पेंशन है वो बहाल की जाए। 5 साल तक लिए, किसी ने 6 साल तक लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिली ही नहीं, तो उनको सबको संज्ञान में लेते हुए उनके ऑथेंटिक ऑर्डर लेके। इसमें कितने लोग इफेक्टेड हैं? इसमें MHA के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने एक लेटर इशू किया था, उस लेटर के तहत 688% ऑथेंटिक इफेक्टिव हैं, जिनमें से 447 आदमी पेंशन ऑर्डर रिलीज़ किए हुए आदमी हैं, तो उनको पेंशन मिली है और उनकी बातें बंद की गई। जी सर, आप अच्छा, हमारा देखो ये ऑर्डर था 87 में भी इसी तरह, 1987 में भी इसी तरह ऑर्डर निकाला था, गवर्नमेंट ऑर्डर है, गैसेटेड ऑर्डर, उसी के मुताबिक बहुत आदमी लोग गया था। इसी के बाद में 95 एक DG का ऑर्डर है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से गैसेटेड ऑर्डर है। DG ने सभी बटालियन हेडक्वार्टर वगैरह ये लेटर इशू किया था, उसी के मुताबिक हम लोग 2000 लोग बाहर आया था 96-97 में। इसलिए हमारे बेनिन में भी ये लिखा है विक्टिम्स ऑफ BSF रूल 1996-97। मैं खुद अपना पेंशन ना मिलने की वजह से मेरा केरला हाई कोर्ट में केस डाला था 1919 में। वो सिंगल बेंच भी जीता, डबल बेंच भी जीता 2000 में। उसके बाद में भी उन्होंने पेंशन नहीं दिया। लेकिन हमारा ये 95 का पहले एक आदमी ने डिस्चार्ज गया था विदाउट पेंशनरी बेनिफिट में, राकेश बोल के, उनका केस लेके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लड़के, उनको विरोध में BSF ने जीत मिल गया। जीत मतलब उनको जजमेंट मिला। उस जजमेंट के दौरान 2001 में जिन्होंने पेंशन जितना भी आदमी को मिला स्टॉप हो गया। उसके बाद में और 5 साल के बाद में, टोटल 10 साल के बाद में BSF ने ये पेंशन जो मिला आदमी को वापस बुलाया। वो वापस बुलाने के बाद में क्या, उन्होंने कुछ कंडीशन रखा था, आने टाइम पर GPF भरना, वापस करना, पेंशन वापस करना, लीव एनगेजमेंट वापस करना, इसी तरह अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस वापस करना है। किसके पास है ये पैसा वापस करने के लिए? दूसरा ये मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। तीसरा ये PCC पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब कुछ कैसे फिट होएगा? आफ्टर 10 years who will be fitting for medical and everything? That's why we are fighting for justice. अभी हमारा केस भी सुप्रीम कोर्ट में भी है। हमारा एडवोकेट आज आके इधर भाषण किया हुआ है। वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में हम लगा रखा है, वो अभी तक उसको भी फैसला नहीं हुआ। अभी हमारा आदमी लोग को भी क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली में भी, ओल्ड दिल्ली में भी कुछ पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं अभी तक। अभी तकरीबन हम लोग 100 आदमी के बीच है। सरकार को क्या मैसेज देते हैं आप? जंतर मंतर की धरती से सरकार को अपनी मांगों को कैसे, मांगों को मतलब हमारे को इनजस्टिस हुआ हमारे ऊपर, ये पूरा एविडेंस हम लोग इसी साथ हम मेमोरेंडम दे रहे हैं 15 पेज का, उसी में A to Z। आज किसको मेमोरेंडम देंगे? आज हम दे रहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इसी में इंक्लूड है। 7 जवान को पेंशन मिल रहा है। हमारे साथ जो आया 96-97 में 2 आदमी मिल रहे केरला का, एक PA नासर एंड सुनील कुमार, वो भी हमारे तरफ से आए, उनको पेंशन मिल रहा है। बस यही है हमारा को इनजस्टिस और हमारे ऊपर। सरकार को क्या मैसेज देंगे? सरकार को हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस रूल में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट से हुआ है, उसका सुधार किया जाए और हमारे इन विक्टिम्स को न्याय दिया जाए, ताकि ये सब जो भटक रहे हैं इनको एक न्याय मिले। और ये क्लियर है कि 27/12/95 का जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग ये सब लोग आए हुए हैं, और उससे पहले के लोग सब पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो बिना ऑर्डर भी गया हुआ है वो ही एलिजिबल है। और आफ्टर 10 ईयर उन लोगों को पेंशन मिल रही है और हमारे को रोक दी गई है। बस ये गवर्नमेंट को हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन लोगों को आप एक बार वापस पुनः रिकन्सिडर करके हमारे मैटर को सुना जाए, तो वी आर लीगल। जी, आप भी कुछ कहें? मैं कुछ का नाम, मैं अनीता सोनवणे हूँ। मेरा आदमी ने 14 साल की है BSF में, अभी तक ना पेंशन फंड कुछ नहीं मिला है।
तो मैं दिल्ली आके मोदी के पास ये बात जाना चाहिए कि हमें पेंशन हमारा हक मिलना चाहिए। हमारा ना घर कुछ दार कुछ नहीं है, हम रोड पर है वैसे हम है, इसलिए हमें खुद की जो हम भीख नहीं मांग रहे, हम जो बॉर्डर पर ड्यूटी की है, महीने में एक बार आते थे हमारे बॉर्डर पर ड्यूटी देते हुए, ना खाया ना पिया ना कुछ करते हुए ड्यूटी देते थे हमारे आदमी। इतना कष्ट ये करके हमारा हक नहीं दे रहे ये BSF वाले, इसलिए कि हम निवेदन करते हैं कि मोदी तक ये बात जाए और हमारा हक मिलना चाहिए बस। हर डिपार्टमेंट 10 साल में पेंशन दे रहा है। 10-15 दिन सबने ड्यूटी की है। हमारे हस्बैंड पहले क्यों नहीं किया भाई, लिख के ले लेते कि हम पैसे नहीं देंगे, तुम जाना चाहो तो जाओ, क्यों आते हुए घर? मजबूरी के लिए आए थे कि कुछ पैसे मिल जाएगी, कुछ यहाँ गुजारा हो जाएगा, इसीलिए आए थे वो। अब पैसे नहीं दे रहे थे। रखना चाहेगा जी सर मैं पकड़ लूँगा आप छोड़ो, अब माइक छोड़ो, बोलो खाली बोलो आप। सर 27 दिसंबर 1995 का एक सर्कुलर था जो 10 साल सर्विस हुआ है उसको विथ पेंशन बेनिफिट जा सकता है, रिसाइन करके जा सकता है। उसी लेटर के मुताबिक हम आया हुआ है। जैसे कि हमारा पूरा जिंदगी में जवानी पूरा देश की सेवा के लिए भारत माता का पूरा बॉर्डर पालने के लिए हमने कुर्बानी की है अपना ज़िंदगी। और इस बुढ़ापे में और कोई हम तो भी मांगना पड़ता है किसी के साथ अपना घर पालने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपना हक है, जो अपना पेंशन है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल ऑर्डर के मुताबिक हम आया है। हम 27 साल से हम लड़ रहे हैं और हर ऑफिसर के पास they are knocking all the doors, door to door, all the doorstep of all the concerned authority, but they are not listening our message. कोई मैसेज रह गया हो सब? नहीं, अभी एक मैसेज है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए इधर आइए। और ये भी है भाई साहब, देखो। नहीं अभी मैं महाराष्ट्र से संदीप एखंडे, मेरा पिताजी का नाम प्रताप नारायण एखंडे। वो 2003 में मेरे पिताजी दिल्ली में आए थे 5 साल पहले। और उनको लेटर आने के बाद वो दिल्ली में आए और वो एक दिन ठहरे, उसके बाद उनको तकलीफ हुआ तो वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद ही उनको अटैक आने के बाद उनका इधर ही डेथ हुआ। तो उनका इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पुलिस ऑफिसर ने नहीं, कुछ नहीं। इधर के लोगों ने 3 दिन बाद उधर डेड बॉडी पहुंचाया और हमारा पेंशन, पिताजी का पेंशन न मिलने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मेरे को जो करना था, मैं भी देश के सेवा के लिए मैं बॉर्डर पे जाना था पर नहीं कर सका। मेरे पापा का भी वही था कि भी मेरा बच्चा भी देश की सेवा के लिए जाए बॉर्डर पे, तो मैं वो नहीं कर सका। और मैं अपना जो अभी जी मोदी जी है उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, तो मैं मेरे माता जी को भी लेकर आए। अगर हमको पेंशन नहीं मिली तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, हमको कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। ऐसी हमारी हालत है। हम किसान हो के हमारा पैच को हम किसी को भाव नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? अभी हमारा पेंशन नहीं रहा, हम सीख नहीं पाया तो नहीं और 5 साल पेंशन दिया पिताजी को और वापस उधर बुलाया। कैसा आएगा 5 साल में? कैसा आदमी आएगा? और सब DF PF वगैरह सब वापस मांगता है, कैसा देंगे 5 साल में? और उस टाइम को तो इतना रोजगार नहीं था, तो हमको पेंशन मिलना चाहिए। अगर हमको मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया और पेंशन नहीं मिला तो हमको कटोरा लेके पूरे इंडिया में भीख मांगना पड़ेगा। सब लोग भीख मांगेंगे और इंडिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि जो देश की सेवा करते हैं और उन लोगों के ऊपर ऐसा आपद आ चुका है। और वो जो साहब ने हमारा पेंशन बंद करवा दिया, अब तो वो इधर नहीं रहा, तो उसके वजह से ही हमारा पेंशन बंद हुआ। हमें कोई भी करके पेंशन दिलाओ। धन्यवाद।